Welcome to the analysis of world's most volatile trading pair, gold versus USD. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग एक बार फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट टैप करके एक शार्प बाइंग या फिर एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है। इन सब के बारे में एक एक करके बहुत ही डिटेल्ड और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में गोल्ड का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली एनालिसिस ऑफ गोल्ड एंड बिटकॉइन। वैसे मैंने बिटकॉइन को कुछ टाइम के लिए होल्ड पे रखा हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद बिटकॉइन का एनालिसिस आने वाला है। सबसे पहले फोकस करते हैं गोल्ड के एनालिसिस के ऊपर। एक एक करके हम इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद उसके ऊपर के कंडीशंस को डिस्कस करेंगे, कैसे हमें अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना होगा। स्टार्ट करते हैं गोल्ड के एनालिसिस को बिना डिले किए हुए। देख सकते हो, आपको काफी बेहतरीन हमें बाइंग देखने को मिला कल के मार्केट में। जो अपना व्यू था कहीं ना कहीं था कि गोल्ड में एक सेलिंग देखने को मिल सकता है, लेकिन गोल्ड बिल्कुल उसके अपोजिट मूव किया, यानी अपसाइड के लिए कंटिन्यू मूव करता हुआ नजर आया। इसीलिए मैं हमेशा अपने एनालिसिस पार्ट में अपसाइड और डाउनसाइड दोनों के पार्ट को डिस्कस करता हूं, दोनों के लेवल्स को डिस्कस करता हूं कि मार्केट अगर अपसाइड गया तो हम लोग अपसाइड के लिए प्लान करेंगे, और अगर मार्केट डाउन साइड के लिए जाता है तो फिर हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक एनालिसिस का कि आप मार्केट को न्यूट्रल होके एनालाइज करो। मार्केट जिस भी डायरेक्शन में जाए वो डायरेक्शन में आप अपने कंडीशंस के ऊपर ट्रेड प्लेस कर सको। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। सबसे पहले एक एक करके, जैसा कि मैंने बोला था, इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करने वाले हैं। तो ध्यान से देखो, अभी हमें एक बहुत ही बेहतरीन सेलिंग देखने को मिला। सबसे पहले हम उस लेवल को पॉइंट आउट करेंगे, यानी कि इसको मार्क करेंगे और देखेंगे कि हमें मार्केट में किस लेवल से सेलिंग देखने को मिला है, आखिर वो कौन सा इंपॉर्टेंट की लेवल है। ठीक है, एक बार चेकआउट करते हैं। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने प्रीवियस लेवल्स के ऊपर, यानी कि पहले जहां मार्केट मूव कर चुका है वहां पे कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जहां से मार्केट ऐसा मूव देता हुआ नजर आया है। ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा, ये जो जितने भी हाइज थे यहाँ, ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको एक डोजी ग्रीन कैंडल नजर आ रहा होगा। ठीक है, देखो अभी मैंने मार्क किया है, ये जो डोजी ग्रीन कैंडल है, मार्केट ने सिंपल किया क्या है, इसके हाई को स्वीप किया है, स्वीप करके रिजेक्शन दिया है और फिर मार्केट अभी सेलिंग में जाता हुआ आपको नजर आया है। अगर आप 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके एक बार चेकआउट करोगे तो भी आपको कुछ ऐसा ही नजर आएगा। एक बार चेकआउट कर लेते हैं, मैं दिखा देता हूँ, वहां भी आपको कुछ ना कुछ जो है, जो हाइज वहां पे लगा हुआ है वो स्वीप होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, एक बार से चेकआउट करते हैं। कहाँ चला गया यार। हम्म, यार हम लोग घूम के वहीं आ गए थे फिर से। चलो देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको नजर आएगा यहाँ भी 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी एक ग्रीन कैंडल आपको नजर आ रहा है। देखो डोजी टाइप, यानी कि अपसाइड भी विग है, डाउन साइड भी विग है। डाउन साइड का विग ऑलरेडी मार्केट ने फिल कर रखा है इतना शार्प फॉल देके। अपसाइड का विग जो था वो पेंडिंग था, जिसको मार्केट अभी स्वीप करके रिजेक्शन देता हुआ नजर आ रहा है। तो सिंपल है, ये है अपना एक इंपॉर्टेंट की लेवल जहां से करंटली हमें मार्केट रिजेक्शन देता हुआ नजर आया है। सिंपल हमें इसको इस तरीके से मार्क कर लेना है। ठीक है, क्योंकि यहां से अभी हमें बहुत ही अच्छा सेलिंग देखने को मिला है, तो ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा। देख सकते हो मार्केट ने कितना प्रिसाइजली इसके हाई को स्वीप करने के बाद रिजेक्शन दिया है। तो सिंपल हमने ऐसे मार्क कर लिया। अब बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल का, यानी कि अगर मार्केट इसके हाई को भी अगर ब्रेकआउट करता है, यानी इसके हाई को ब्रेक करके अपसाइड के लिए मूव करता है, तो अपने पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल कौन सा होगा, ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इस चीज का, यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा अपने पास। चलते हैं थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे। सबसे लोअर टाइम फ्रेम पे मतलब थोड़ा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम एक बार चेकआउट करेंगे। ध्यान से देखोगे, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक बड़ा सा, यहाँ पे एक एफवीजी बोल लो या फिर एक सेलिंग एरिया बोल लो या जो भी बोल लो। ठीक है, एक ब्रेकर ब्लॉक एरिया बोल लो। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ब्रेकर ब्लॉक भी नजर आएगा। ये ब्रेकर ब्लॉक बहुत बड़ा है तो हम सिंपल ये लेवल यूज करने वाले हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको जो एक रेड कैंडल नजर आ रहा है, ठीक है, इस रेड कैंडल के हाई को स्वीप होने के बाद हम मार्केट में एक सेलिंग एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन
ये जो मैंने अभी लेवल ये जो मार्क किया है ना, ये बहुत ज्यादा ब्रॉड है। ठीक है, तो इसको और माइनर करने का जरूरत है। उसके लिए हम जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार चेकआउट करते हैं, वहां पे कुछ ऐसा माइनर लेवल अगर क्रिएट हो सके तो हम उसको क्रिएट करेंगे, क्योंकि देखो इतना बड़ा आप एसएल अफोर्ड नहीं कर सकते मार्केट के अंदर। तो सिंपल हमें फोकस करना होगा माइनर एसएल पे। ठीक है, तो अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपके सामने क्लियर है कि ये जो लेवल है ये कुछ इस तरीके का अपने पास रहेगा। देखो ध्यान से, सीधे आधा हो गया ये लेवल, आपके सामने देख सकते हो। सिंपल है, ये जो मैंने मार्क किया था इतना बड़ा ये डोजी कैंडल, उसको रिमूव करते हैं। सिंपल, ये हो गया आपके सामने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है, जहां से हमें एक मार्केट में सेलिंग एक्सपेक्टेड है। अगर मार्केट अपसाइड के लिए ब्रेकआउट देता है तो फिर मार्केट आपको कंटिन्यू इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इसके ऊपर का मैं कंडीशन भी डिस्कस करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मार्क कर लिया जाए, कहां तक मार्क करना है, जहां करंटली अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है, क्योंकि वहीं पे हमें इस लेवल का जरूरत भी है। ठीक है, तो चलो ये रहा आपके सामने अपसाइड का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल। और जो सबसे पहला अपना जो कंडीशन होगा वो ये रहेगा कि मार्केट अगर इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, यानी ये जो लेवल है इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रीटेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे एक ऑलरेडी हाई लग चुका है, यानी मार्केट इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज कर चुका है। ठीक है, तो इसको एज अ रीटेस्टिंग के बाद मार्केट जब कंटिन्यू करेगा तो फिर आपको अपसाइड के लिए ये जो लेवल है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, यानी यहाँ पे मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर है, यहाँ पे जब मार्केट रीच करेगा और इस लेवल को टैप करके अगर रिजेक्शन देगा तो यहां से हम एक सेलिंग एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट के अंदर। क्लियर है, ये बहुत ही इजी है, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं हो। आज हम लोग ज्यादा मल्टीपल लेवल्स पे नहीं जाएंगे, मेजर जो लेवल्स हैं उन पे बात करेंगे। मार्केट जैसे जैसे कंडीशंस को फुलफिल करेगा हमें अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा, अपने ट्रेड को प्लान करना होगा। सिंपल, ये अपसाइड का क्लियर हो चुका है, ये जो लेवल रहेगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, रीटेस्टिंग के बाद फिर हम कंटिन्यू मार्केट को अपसाइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देखेंगे। और यहां से अगर हमें कोई रिजेक्शन मिलता है तो फिर यहां से हम मार्केट को सेल साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। यहां तक क्लियर? आई होप आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा, यहां तक क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं थोड़ा सा और लोअर सॉरी लार्जर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, यानी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और चेक करेंगे कि अभी जो करंट सिनेरियो है मार्केट का वो क्या है, यहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मार्केट एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन या फिर एक चैनल बोल लो, जो भी बोल लो, मार्केट आपको वो फॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, उसको एक बार मार्क कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहां से अगर आप कुछ इस तरीके से मार्क करोगे तो ये लेवल आपके सामने निकल के आएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको एक बार हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट टाइम फ्रेम पे चेकआउट कर लेते हैं ताकि एक्यूरेसी निकल जाए। ठीक है, एक्यूरेसी कैसे हो, अपने आप अपने को कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ मार्केट ये जो लेवल है इसको बहुत ही अच्छे से यूज कर रहा है। अब देखो ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मैं समझा रहा हूं आपको। यहाँ पे आपको नजर आएगा एक हैमर कैंडल, ध्यान से देखो, या तो आप ये कंसीडर कर लो या तो फिर उसके बगल में एक छोटा सा आपको हैमर मिल जाएगा, उसको भी कंसीडर कर सकते हो। क्लियर है, सिंपल है। अब देखो नेक्स्ट क्या नजर आ रहा है, यहां पे आप देखोगे तो ये जो दो कैंडल्स है इनको अगर आप कंबाइन करोगे आपस में, ये एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल, तो आपको नजर आएगा एक हैमर। ऑलमोस्ट बोले तो हैमर या फिर डोजी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, एक हैमर बोल सकते हैं, वो आपको नजर आएगा। ठीक है, सिंपल है। या फिर वहां पे छोड़ो, अगर आप यहां देखते हो तो एक हैमर नजर आ रहा है। ठीक है, ये तो क्लियर हैमर है, बिल्कुल आपको क्लियर कट बिल्कुल नजर आ रहा है यहाँ पे। सिंपल अपना क्या रहेगा, सिंपल देखो इसको, ये जो मैंने मार्क किया है ना ये ट्रेंड लाइन, इसको सिमिलर कैंडल्स के अकॉर्डिंग मैंने मार्क किया हुआ है। अब क्या है कि मार्केट अगर इस लेवल पे बार बार टैप करके रिजेक्शन ले रहा है तो इस लेवल को कैसे यूज करना है, या तो एज अ सपोर्ट या तो एज अ ब्रेकडाउन। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करके, यानी फिर से अगर मार्केट देखो अप्रोच करता हुआ नजर आता है, अगर आता है, अगर इस पे टैप करता है, यहाँ पे आसपास अगर कोई
आपको हैमर कैंडल टाइप फॉर्मेशन दिखता है, ठीक है, यानी हैमर जो है वो ही ऊपर लेके जा रहा है, हैमर जो है वो ही ऊपर लेके जा रहा है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है कि जो बाइंग है ना वो अब धीरे 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 मिनिमम होते जा रहा है, ठीक है। तो अगर मार्केट इस लेवल को टैप करता है, टैप करके अगर रिजेक्शन देता है, तो यहां से हम एक बाइंग एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया। इसको अगर मार्केट एज अ सपोर्ट यूज करता है तो हम एक बाइंग यहां से एक्सपेक्ट करेंगे। और अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है, इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, हमें वेट करना होगा रीटेस्टिंग का। ये बिल्कुल नहीं भूलना है, हमें प्रॉपर वेट करना है रीटेस्टिंग का। जब तक रीटेस्टिंग नहीं होगा तब तक हमें डाउन साइड के लिए एंट्री प्लान नहीं करना है। एक रीटेस्टिंग के बाद फिर हम मार्केट को यहां से कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हैं। कहां तक देखेंगे, ये रहेगा अपना मेन क्वेश्चन। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये जो हैमर्स है उसको थोड़ा रिमूव करते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ आपको नजर आएगा ये जो लो है, ठीक है, ये जो मार्केट ने लो लगाया है, सिंपल इस लो को हम मार्क करके रख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये रहेगा अपना नेक्स्ट टारगेट, यानी कि मार्केट आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। अगर इसका ब्रेकडाउन देता है तो हमें वेट करना है रीटेस्टिंग का। रीटेस्टिंग के बाद मार्केट अगर कंटिन्यू करता है तो फिर हम डाउन साइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देखेंगे, डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ तक जो भी मैंने समझाया। अब बात करते हैं, यहाँ पे आप देखोगे एक छोटा सा, बोले तो ये एरिया है, ठीक है, यहाँ पे एक गैप है, इस गैप को भी फिल करता हुआ नजर आएगा अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो। सिंपल है, इसके ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है, ज्यादा एनालिसिस मतलब और ज्यादा, क्योंकि जितना ज्यादा पॉइंट्स होता है उतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। अब देखो सिंपल वही रहेगा अपना यहाँ से सिचुएशन कि अगर मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन देता है, ब्रेकडाउन देने के बाद रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद मार्केट कंटिन्यू करता है, तो फिर डाउन साइड के लिए यहाँ से एक अच्छा स्कैल्प मूव डाउन साइड के लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट से, ठीक है। क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं इस बीच में क्या लेवल्स रहेगा, ठीक है, उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया, अपसाइड का मैंने क्लियर कर दिया, ये अपसाइड का बहुत ही बेहतरीन मूव है। अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो सिंपल है, हमें वेट करना होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमें वेट करना होगा अपने कंडीशंस के फुलफिल होने का। कंडीशंस के फुलफिल होने का मतलब क्या है कि हमें वेट करना होगा, ये जो मैंने कंडीशन डिस्कस किया इसका ब्रेकआउट देगा रिटेस्टिंग के बाद, तो सिंपल ब्रेकआउट देता है, रिटेस्टिंग लेता है, तो फिर हम अपसाइड के लिए देखेंगे। तो वही है, कंडीशन फुलफिल होगा उसके बाद ही हम मार्केट के अंदर एंटर कर सकते हैं, उसके बाद ही हम कोई प्लान कर सकते हैं। सिंपल है, क्लियर है यहाँ तक? आई होप कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार चलते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको नजर आएगा, सिंपल देखो बहुत ही इजी है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन टाइप कुछ आपको नजर आएगा, ठीक है, ध्यान से देखोगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब आप बोलोगे, ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक लेजिट क्वेश्चन क्या रहता है कि यहाँ पे आपने इनके टॉप को क्यों नहीं कवर किया, ठीक है, उसके पीछे का मैं रीजन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ध्यान से देखना, ठीक है, ये कैंडल, ठीक है, इसको ध्यान से देखो। देखा आपने, ये जो मैंने अभी मार्क किया ग्रीन से, ठीक है, ये बॉक्स में कैंडल को देख लिया। अब ये कैंडल को देखो, ये देखो, आपको कुछ सिमिलैरिटी नजर आ रहा होगा, ठीक है, कुछ नजर आया सिमिलैरिटी, ठीक है। उसके बाद इस कैंडल को देखो, तीनों कैंडल में कुछ सिमिलैरिटी आपको नजर आ रहा है? अगर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करके बताना, ठीक है, क्या सिमिलैरिटी है। समझ गए यहाँ तक? क्लियर हो गया? आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। मैं इसका आंसर नहीं कर रहा हूँ, आपको कमेंट करके बताना होगा क्या सिमिलैरिटीज है। उसी को बस मैंने कनेक्ट किया है आपस में, उन्हीं सारे डॉट्स को मैंने कनेक्ट किया है। सिंपल है यहाँ तक, क्लियर। अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, ये जो आपको लाइन नजर आ रहा है, ठीक है, इस लाइन के ऊपर अगर ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, तो सिंपल हम कहाँ तक एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से? ये जो हाई है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो हाई है, हम बिल्कुल टिपिकल ट्रेंड लाइन टारगेट्स पे जाएंगे, ठीक है। ये जो हाई है यहां तक मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, सिंपल यहां तक एक स्कैल्प मूव देता हुआ नजर आएगा, चाहे जहां से भी जिस भी लेवल से मार्केट आपको ब्रेकआउट दे, यहां से हम देख सकते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं कि देखो यहाँ पे मार्केट अप्रोच करेगा ब्लैक लाइन पे, ठीक है, और इस ब्लैक लाइन से अगर हमें कोई रिजेक्शन देखने को मिलता है तो फिर हम डाउन साइड के लिए भी देख सकते हैं। अदरवाइज
एक चीज और ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर देता हूँ। अगर मार्केट, देखो सबसे पहला टारगेट तो ये होगा, ठीक है, और अगर मार्केट इन केस इसका सिंगल कैंडल, ये जो लेवल है इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद ऑफ कोर्स मार्केट ने यहाँ पे एक रेसिस्टेंस क्रिएट किया है तो इसको एज अ सपोर्ट यूज करेगा, ठीक है, बेशक करेगा मार्केट। करने के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करेगा, देखो इतना बड़ा ऊपर नहीं जाएगा, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर यहाँ से मार्केट आपको कंटिन्यू अपसाइड के लिए एक अच्छा खासा मूव देता हुआ नजर आएगा। यहाँ से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है, 1:1.5, 1:2, 1:2.5 अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपको टारगेट बुक करके एग्जिट होना है, ठीक है। सिंपल है, ये पूरा मैंने ऑपरेशन कर दिया, चार्ट का देख सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से नजर आ रहा होगा। और सिंपल वही चीज है, यहाँ से फिर अगर यहाँ से, अगर यहीं से, ठीक है, अगर यहीं से रिजेक्शन हमें देखने को मिल जाता है तो फिर हम मार्केट को यहाँ से एक डाउन साइड के लिए, ये मोस्ट प्रोबेबली ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ तक हम एक स्कैल्प मूव देखेंगे, वैसे हम अपने पोजीशन को पहले ही बुक करके सेफ एग्जिट ले लेंगे। क्लियर हो चुका है, ये देख सकते हो बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने हर एक पॉइंट अच्छे से समझाया है। ध्यान से देखो, बहुत इजी है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, हम अपसाइड के लिए देखेंगे, कहां तक देखेंगे, यहां तक देखेंगे। इसके ऊपर ब्रेकआउट करके रिटेस्टिंग लेगा, रिटेस्टिंग के बाद कंटिन्यू करेगा तो अपसाइड के लिए देखेंगे। और अगर मार्केट इस लेवल को टैप करके जस्ट इसके हाई को, यहाँ पे जो आपको हाई नजर आ रहा है, देखो ध्यान से, इसके हाई को, ये जो हाई है इसको स्वीप करके अगर मार्केट रिजेक्शन ले लेता है तो हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। अपने पास सेफ्टी के लिए एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन का भी हम यूज कर सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट मार्केट अगर यूज करेगा तो उसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, डाउन साइड तक का पूरा सिनेरियो, अपसाइड तक का पूरा सिनेरियो क्लियर है, हर एक लेवल। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, मैं यही उम्मीद करता हूं। और अगर अभी भी कोई कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। ये है अपना सिंपल सा गोल्ड का एनालिसिस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।